क्वेश्चन says which of the following is generally true regarding effective nuclear charge, that is Z effective. ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला हुआ है. ए इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. बात सही है. अगर मैं ए ऑप्शन को देखता हूँ तो हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है ड्यू टू स्मॉलर साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है ऑफ एटम. सही बात है. बी ऑप्शन देखते हैं तो ये पॉइंट सही हो गया. ठीक है, बी ऑप्शन देख लेते हैं. इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. तो बात भी सही है ना. जब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम की तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है. जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है बराबर. बट साइज क्यों बढ़ती है, बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑर्बिट, एडिशन ऑफ न्यू शेल, नई शेल ऐड होती है, इसके कारण साइज बढ़ता है. जेड इफेक्टिव का उससे कोई लेना देना नहीं. जेड इफेक्टिव की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाती है, कांस्टेंट ही हो जाती है. तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है. फॉर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द जेड इंक्रीजेज एंड जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक का. बात करते हैं हम सोडियम की और Mg2 प्लस की. ये दोनों एक दूसरे के Mg प्लस के, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. कैसे, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज में अगर ऐड कर दूँ, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा मुझे. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 हो गए. अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन 11 है, 12 प्रोटॉन है. जब ये कंडीशन आती है तो प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ा. तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज नहीं होता, क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट हमारी गलत है. अब बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे. क्या बोला लास्ट स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट है. तो बात तो सही है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर.